हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली मैं थोड़ा बिज़ी थी, बट आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वीडियोस पोस्ट करते रहने चाहिए। तो आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने वीडियोस को, और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हम पुरानी वीडियोस में अपना बिज़नेस स्टडी का सेकंड चैप्टर पढ़ चुके थे, वो स्टार्ट कर चुके हैं, और उसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ चुके हैं। और आज की हम इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कॉमर्स की तैयारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली, द बिजनेस कैरीड आउट बाय द मेल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज़ नोन एज जॉइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, तो कोई भी जो भी बिजनेस एक मेल मेंबर के द्वारा चलाया जा रहा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, उसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। ये किसी इंडस्ट्रियल लॉ और कंपनी लॉ के अंडर गवर्न नहीं है, एक्ट के अंदर गवर्न नहीं है। इसका अपना एक सेपरेट एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, जो कि हिंदू लॉ के अंडर आता है। तो बेसिकली इसकी दो कंडीशंस हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। इसमें मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए फैमिली के। ठीक है, और इसमें एक एंसेंट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी। तो सिंपल मीनिंग में इसको समझना चाहें तो जॉइंट हिंदू फैमिली का मतलब क्या है कि कोई भी एक बिज़नेस है जो आपके पापा या दादा चलाते आ रहे हैं, और उसी बिज़नेस को आपने ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे बिज़नेस आते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली की बिज़नेस के अंदर। ठीक है, आपको इसका मीनिंग क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब अंडर हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसके अंदर 2 सिस्टम हैं। पहला है दाया भाग। इस सिस्टम के अंदर क्या आता है, ये सिस्टम वेस्ट बंगाल में ज़्यादा माना जाता है। इसके अंदर आता है कि अगर आपकी फैमिली का कोई मेल मेंबर है या कोई फीमेल मेंबर है, दोनों ही एलिजिबल हैं को पार्टनर बनने के लिए या फिर को पार्टनर्स बनने के लिए। ठीक है, तो पार्टनर्स क्या होता है, वारिस। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जॉइंट हिंदू फैमिली में एक पुरानी प्रॉपर्टी होना ज़रूरी है जो कि आपको विरासत में मिली हो। ठीक है, एक बिज़नेस जो कि आपको विरासत में मिला हो, और उस विरासत को चलाने वाले को क्या बोलते हैं, वारिस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, तो दाया भाग का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि ये वेस्ट बंगाल में ज़्यादा ऑपरेट होता है। इसके अंदर मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही पार्टनर बन सकते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली को दोनों ही ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड है मिताक्षरा। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ओनली मेल मेंबर ही उसका वारिस बन सकता है, को पार्टनर बन सकता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का। ठीक है, जैसे कि इमेजिन कीजिए, मैं आपको समझाऊं सिंपल वर्ड्स में, कि पहले तो ये बताऊं कि जो ये मिताक्षरा है ये वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई है। और सिंपल भाषा में, सिंपल मीनिंग में मैं आपको समझाऊं तो दया भाग में क्या है कि आपकी फैमिली में अगर कोई मेल नहीं है, फीमेल है, तो आप उसको अपना वारिस बना सकते हैं। लेकिन मिताक्षरा में क्या है, सिर्फ मेल मेंबर को ही अपना वारिस बनाया जाएगा। तो आपको जॉइंट हिंदू फैमिली का मीनिंग समझ में आ गया अच्छे से। अब आगे हम इसके फीचर पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये वीडियो मैंने ज़्यादा लंबी नहीं रखी है क्योंकि इसमें हम सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप। वो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए मेरा चैनल ग्रो करने में। थैंक यू।
तो चलिए पढ़ते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स। पहला फीचर है मेंबरशिप बाय बर्थ। देखिए, अगर आपकी फैमिली में किसी का भी जन्म होता है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली एक मेंबर बन जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली के बिजनेस का। ठीक है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं करना पड़ता, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना पड़ता। ठीक है। सेकंड है मैनेजमेंट। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज़ कॉल्ड कर्ता। जो फैमिली का सबसे मोस्ट सीनियर पर्सन होगा उसको वही मतलब इस बिज़नेस को कंट्रोल और मैनेज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कर्ता। ठीक है। ओनली कर्ता हैज़ लीगल राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर। आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का लीगल राइट सिर्फ कर्ता के पास होता है। ही ओनली टेक ऑल द डिसीजन ऑफ द बिजनेस। अदर मेंबर्स हैव नो राइट टू टेक डिसीजन इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कर्ता के अलावा जो कोई और मेंबर्स हैं अगर बिजनेस के अंदर, तो उनको राइट नहीं है कि वो कोई डिसीज़न ले सकें या फिर आउटसाइडर्स के साथ बिजनेस कर सकें। ठीक है। थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम नंबर इसमें 2 तो होने ही चाहिए मेंबर्स। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। लायबिलिटी। The liability of Karta is unlimited, whereas liability of all other member of joint Hindu family business is limited up to their share in the business। देखिए, जो कर्ता की लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, लेकिन कर्ता को छोड़कर बाकी के जितने भी मेंबर उस बिज़नेस में हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अगर फिर आप भूल चुके हैं तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मीनिंग ये है कि कर्ता की अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और उसको अगर अपने क्रेडिटर या डेप्ट वगैरह पे करने हैं तो वो अपने बिजनेस के अलावा अपनी प्रॉपर्टी के को भी बेचकर उसको पे कर सकता है। लेकिन लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है कि जितना आपका प्रॉपर्टी वो बिज़नेस में शेयर है आप उतना ही बेचकर या कैसे भी उसको पे कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटीज़ को। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है माइनर मेंबर। इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अ चाइल्ड बिकम अ मेंबर बाय बर्थ ओनली, सो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर टू बिकेम अ मेंबर ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। अगर आपके घर में कोई माइनर है तो वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का हिस्सा बन सकता है, बिजनेस का हिस्सा बन सकता है। राइट्स। All the member of joint Hindu family business have the right to inspect the account. The member can also claim their share in the family property at the time of partition of the family। देखिए, राइट्स में क्या है कि जितने भी मेंबर हैं उन मेंबर्स में सबको राइट है कि वो अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि बिज़नेस के अंदर कितना प्रॉफिट, कितना लॉस या कितनी इन्वेंट्री रखी हुई है, क्या कैसे है, और अपना शेयर भी क्लेम कर सकते हैं अगर उनकी फैमिली डिवाइड हो रही है तो। 7 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज इट इज़ गवर्न बाय द हिंदू लॉ एक्ट। ठीक है, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, क्योंकि ये हिंदू लॉ के एक्ट के अंदर इसको माना जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है परपेचुअलिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता की अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, द मोस्ट सीनियर मेंबर की अगर डेथ हो जाती है जो कि कर्ता है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट मोस्ट सीनियर मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली कर्ता बन जाएगा। ठीक है। पहले की अगर पहले ओनर की डेथ हो गई है तो उसके बाद जो उसका नेक्स्ट वारिस है, ठीक है, वो कर्ता बन जाएगा। तो द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता। द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑटोमेटिकली बिकम कर्ता एंड कैरीज ऑन द वर्क। द बिजनेस कम इन टू द एंड ओनली व्हेन द मेंबर्स नोटिफाई लीगली दैट दे आर नॉट मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली। देखिए, जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बिज़नेस है वो चलता ही चला जाता है, क्योंकि आपके बाद पहले आपके दादाजी उस बिज़नेस को चला रहे थे, फिर आपके पापा उस बिज़नेस को चला रहे हैं, अब आपका भैया उस बिज़नेस को चला रहा है,
और फिर भैया का बेटा, ऐसे करके ये बिज़नेस चलता चला जाता है, क्योंकि मतलब कि बारिश आते चले जाते हैं, सॉरी। तो ऐसे करके ये बिज़नेस चला जाता है, तब तक चलता है अगर कोई मेल मेंबर लीगली अनाउंस ना कर दे कि वो अब इस फैमिली का, इस बिज़नेस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फीचर्स समझ में आ गए होंगे। देखिए, मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको बस एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। इसीलिए मैं अपने जो पीपीटी है उसको सिंपल बना के लेके आती हूँ, जो आपको इजीली बस अंडरस्टैंड करा दे, क्योंकि नोट्स तो आपके पास बुक्स में पहले से ही अवेलेबल होंगे या आपने इधर उधर से कहीं से अवेलेबल कर लिए होंगे नोट्स को, पर मेन फोकस आप मेरे समझाने पर कीजिए। मैं आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है। तो पॉइंट्स टू पॉइंट समझाती हूँ, तो मेन फोकस आप पॉइंट्स को समझने में कीजिए। अगर आपको एक बार में अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो फिर आप उनको अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, ये नोट पढ़ लेते हैं। ऑन December 2004, a bill was passed in Parliament to aim the Hindu Succession Act. In this amendment, women are given equal right in joint Hindu family business. This bill was passed to remove the discrimination as contained in Section 6 of Hindu Succession Act 1956 by giving equal right to daughter as the son have. Now, as per the Mitakshara as well as Dayabhag, female can become co-partner as well like male member of the joint Hindu family. तो ठीक है, 2004 में एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिसके अंदर लड़की को भी उतना ही राइट दिया गया है जॉइंट हिंदू फैमिली में जितना कि लड़के को। तो अब चाहे आपका बिजनेस मिताक्षरा में आ रहा हो या दाया भाग में आ रहा हो, फीमेल भी उस बिज़नेस का हिस्सा बन सकती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।